हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को अपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। बस अपना पंख फरफरा कर उड़ान भर सकते हो, क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं उड़ान किसे कहते हैं। कौवा की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, यह अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवा को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता, ही। फिर दूसरा चरण हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। यह कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वह जमीन से बहुत दूर होते गया और कौवा का बरबराना भी कम होते गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वह बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अचानक बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या यह भी तुम्हारा कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। उसने सोचा कि चलो कौवा तो सबक सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वह कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर चल पड़ा। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो, पर हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है, और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।